हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। इसे बहुत इजीली हम समझेंगे और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है वर्ब। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा है वर्ब शोज एक्शन। एक्शन मतलब जो भी आप काम करते हो दिन भर में के द्वारा किए गए काम को ये दिखाता है। जैसे रन दौड़ना, ईट खाना, स्टडी पढ़ना, स्पीक बोलना, गो जाना। वर्ब उसी को कहते हैं, उस वर्ड को जो काम को दिखा रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब। वर्ब तो जनरली लोगों को समझ में आ जाता है स्कूलों में ही, लेकिन एडवर्ब में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ही इजीली मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। एडवर्ब डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब्स मतलब किसी चीज के बारे में कुछ एक्सप्लेन करके बताना, कुछ ज्यादा ही डीपली समझाना। ठीक है, तो एडवर्ब जो है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन। एडवर्ब उनको डिस्क्राइब करता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि की विशेषता बताता है। मतलब कि वो संज्ञा कैसा है, वह सर्वनाम कैसा है, वह नाउन प्रोनाउन कैसा है, मतलब इसके बारे में एडवर्ब और ज्यादा ओपनली बताता है। जैसे तेज दौड़ना, दौड़ना मतलब क्रिया। रन फास्ट, रन इज अ वर्ब। कैसे दौड़ा, फास्ट तेजी से, तेज दौड़ा। कि वह कैसा है, तो गोरा है, लंबा है, नाटा है, अच्छा है, तो ये सब एडजेक्टिव कहलाता है। तो टॉल इज एन एडजेक्टिव, उसके बारे में बताया जा रहा है और ज्यादा डीप में कि वह लंबा तो है लेकिन बहुत लंबा है। तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड आता है ना किसी भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के आगे, उसके बारे में बताने के लिए, उसको ही हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे वह लंबा है लेकिन बहुत लंबा है, वेरी टॉल, तो ये वेरी जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। ओके, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला, मोस्टली ये क्रिया के बारे में ही बताता है। नीचे का नोट भी समझ लो, इनमें मोस्टली एल वाई लगा होता है, जैसे नाइसली, लाउडली। ठीक है, तो ये हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये चीजें इजीली समझ में आएंगी। ये देखो यहाँ लिखा है अंडरलाइन द एडवर्ब एंड सर्कल द वर्ब। आप ये दोनों समझ चुके हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली। बार्किंग मतलब होता है भौंकना, कुत्ते भौंक रहे हैं लाउडली, जोर से। तो भौंकना एक एक्शन दिखा रहा है उन डॉग्स का कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर बार्किंग। सो एक्शन दिखाना मतलब ये वर्ब हो गया, तो वर्ब को सर्कल किया। और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो भौंक तो रहा है, वो बात तो कर रहा है, बट कैसे, बहुत जोर से। तो ये लाउडली जो हो गया वो एडवर्ब हो गया। तो वैसे ही आगे देखते हैं, नैन्सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। नैन्सी इज अ गर्ल, तो ये एक नाउन है। शी स्पीक्स, स्पीक्स मतलब बोलती है, इंग्लिश अंग्रेजी, फ्लुएंटली फर्राटेदार। नैन्सी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। तो बोलना उसका एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, वो क्या काम कर रही है, बोलने का। कैसे कर रही है, कैसे बोल रही है वो, बहुत फ्लुएंटली। सो वी विल सर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया ना, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ये स्पीक्स, वो कैसे बोलती है, बहुत फ्लुएंटली, डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, वन शुड नेवर गिव अप। यहाँ पे देखो, गिव अप मतलब होता है त्याग देना। अब यहाँ जो लिखा है वन शुड नेवर गिव अप, तो यहाँ गिव अप का मतलब त्याग देना नहीं होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी को कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर का मतलब होता है कभी। ठीक है, तो किसी को कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे हार मान के कोई लोग छोड़ देते हैं ना, छोड़ देना मतलब किसी काम को बिल्कुल छोड़ दिया, अब हमसे नहीं होगा, तो त्याग दिया उस काम को। तो वन शुड नेवर गिव अप, किसी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हार नहीं मानना चाहिए, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो गिव अप शोज एक्शन, त्याग देना ये एक एक्शन है ना किसी किसी का भी, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नेवर कभी नहीं, तो ठीक है, तो ये नेवर जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। अंडरलाइन द एडवर्ब एंड सर्कल द वर्ब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शी रैन टू स्कूल क्विकली। रैन जो है वो रन का सेकेंड फॉर्म है। रन इज द फर्स्ट फॉर्म, वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है ये। तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है रैन, रन रैन रन। तो शी रैन वह भागी, टू स्कूल या वह भागी या दौड़ी, कहाँ, टू स्कूल, स्कूल की तरफ, क्विकली जल्दी में या जल्दी से, तेजी से। ठीक है, तो दौड़ना या भागना उसका एक्शन दिखा रहा है। एक्शन मतलब वर्ब, तो वर्ब को अब हमें सर्कल करना है और एडवर्ब को पहचान कर अंडरलाइन करना है। तो इसमें बताओ कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, करेक्ट,
क्विकली, शी रैन टू स्कूल क्विकली, तेजी से, मैंने बोला था ly लगा होगा, सो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग ईगरली, वेटिंग इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, ईगरली बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से। तो वेटिंग इंतजार करना भी एक एक्शन दिखा रहा है, इसलिए ये वर्ब होगा, तो वर्ब को हमें सर्कल करना है और एडवर्ब को अंडरलाइन। एन ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, एक बूढ़ा आदमी वॉक्स टहलता है या चलता है, स्लोली बहुत ही धीरे से। तो चलता है या टहलता है उसका एक्शन दिखा रहा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे टहलता है, स्लोली बहुत ही धीरे से। तो टहलना उसका एक्शन हो गया, इसको सर्कल करो क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब शोज एक्शन कि आप कौन सा काम कर रहे हो, वर्ब है और उसको हम सर्कल करेंगे। वहीं स्लोली, ये कैसे वॉक करता है, बहुत ही धीरे से। तो वॉक को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब कहलाएगा, इसको अंडरलाइन करो। शी प्लेज द पियानो नाइसली, वह पियानो बजा रही है नाइसली। प्लेज एक्शन, तो ये वर्ब होगा, इसको सर्कल करते हैं। और नाइसली, वह कैसे बजा रही है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत नाइसली। तो ये एडवर्ब हो गया, इसको अंडरलाइन करो। माई ग्रैंड मदर हैज रिसेंटली रिटायर्ड, मेरी दादी माँ या नानी माँ जो आप कह लो, हैज रिसेंटली रिटायर्ड। रिटायर्ड मतलब काम की अवधि पूरी हो जाने के बाद, एक टाइम के बाद इंसान अपने ऑफिस से, अपने जॉब से रिटायर हो जाता है, सो दैट दे कैन टेक रेस्ट एट होम। तो दादी हाल ही में रिटायर हो गई हैं, तो हाल ही में रिटायर होना एक एक्शन दिखा रहा है, इट शोज एक्शन, ठीक है। ये काम, एक काम दिखा रहा है कि वो रिटायर कर गई, तो इसीलिए इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये वर्ब है। और वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रिटायर हुई कब, रिसेंटली, हाल ही में। तो हम रिसेंटली ly लगाए ना। दो चीजें ध्यान देना, एक तो कि जो वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा वो जो वर्ड, वो एडवर्ब होगा, और दूसरा ly लगा होना चाहिए। ly लगा होना इज नॉट नेसेसरी, हर जगह ly नहीं लगा होगा, लेकिन मोस्टली ये ऐसा ही होता है, तो आप इजिली पहचान सकते हो। सो दिस इज एडवर्ब, ओके। नेक्स्ट, द सिंगर सैंग नाइसली, जो गायक है वो बहुत ही अच्छे से गाया। सैंग मतलब सिंग का सेकंड फॉर्म है ये, सिंग मतलब गाना और सैंग मतलब गाया। तो सिंगर ने बहुत ही अच्छे से गाया, तो गाया एक्शन है, एक्शन मतलब उसका काम दिखा रहा है, तो काम मतलब वर्ब, और वर्ब को हम करेंगे सर्कल। कैसे गाया, नाइसली, बहुत ही अच्छे से। तो वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब। लास्टली वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इजिली, उसने उस परेशानी को हल किया इजिली, बहुत आसानी से। हल किया मतलब उसका काम दिखा रहा है, उसने कोई काम किया ना, तो काम मतलब वर्ब, और वर्ब को हमें करना है सर्कल। तो ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इजिली, कैसे सॉल्व किया, बहुत आसानी से। तो इसमें हमें वर्ब जो है वो सॉल्व किया मिल गया, हल किया, लेकिन एक वर्ड और ऐड है, वो है इजिली। तो मतलब उसको और एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। उसने उस परेशानी को हल तो किया लेकिन बहुत आसानी से। तो ये जो एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है, इसको ही तो एडवर्ब कहते हैं। सर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपने एक्चुअली कुछ सीखा है, देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।